हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हेल्था यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी को अपने कहानियों के पिटारों में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लव बैंग एंड आई होप सो आप सभी को ये अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। एकदम स्टार्टिंग में हमारा रंतारो सुजो सबको इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम है रंतारो सुजो और मैं सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में रहता हूँ। मुझे लड़कियों में दिलचस्पी है, थोड़ा सा लस्ट भी कह सकते हो, लेकिन मैं नर्वस आ जाता हूँ जब भी कोई लड़की मेरे पास आती है एंड अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली सबके साथ ये होता है बट इट्स ओके। और मुझे लगता है कि मैं इसलिए नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। अब वो हादसा क्या है आओ देखते हैं। 2 साल पहले रंतारो जो हम सभी को बताता है कि उस टाइम पे ऑटम का महीना चल रहा था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, सूरज भी लगभग ढलने को था और तभी मैंने उससे कहा। रंतारो बोलता है, हेल्फा, आई लाइक यू। ये बात जैसे ही रंतारो उस लड़की से कहता है, हवा तेज थोड़ी सी बहती है और उस लड़की का स्कर्ट उड़ जाता है। हाँ, वैसी बात है। और उसके बाद रंतारो सूजू उसके वहां देख लेता है यार। उसके बाद क्या होता है, अल्फा उसे कहती है तुम डर के, उसके बाद उसे एक चाटा देके वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से वो कभी अल्फा को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। मैं उसके पास उतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं बची थी उस इंसिडेंट के बाद। फिर हमें रंतारो बताता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्योंकि अब दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ और नए स्कूल में अगर मैं जाऊँगा तो कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अपने ट्रू कैरेक्टर को सबसे छुपा के रखूँगा। वैसे मैं अपनी छोटी बहन के साथ दादी माँ के पुराने घर में रहता हूँ, कैंटो कॉलोनी में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रंतारो जो अपने नए स्कूल में जाता है, वहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और उसके बाद देखते हुए कहता है, वो ये काफी बड़ा है, मेरा पुराना स्कूल तो इसके सामने एक टॉयलेट जैसे लगेगा। रंतारो जो अपने आसपास देखता है और कहता है, ओह यहाँ तो काफी सारी लड़कियां हैं, ओह माय गॉड। एक सेकंड में ये सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों पे। वो क्लासरूम में जाता है और बैठ जाता है और फिर क्लासरूम को ऑब्जर्व करने के बाद कहता है, तो ये है मेरा नया क्लासरूम, ये काफी बेहतरीन है। मेरे पुराने क्लासरूम की तुलना में अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा है। तभी एक टीचर आती है क्लासरूम में और उसके बाद सारे बच्चे खड़े होकर टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी को जैसे पता है मेरा नाम है मिस उर्जू और मैं आप सभी की क्लास टीचर के साथ साथ इंग्लिश टीचर हूँ। हमारे बीच आज एक नया स्टूडेंट आया है जिसका नाम है रंतारो। रंतारो से जो फायर और अपना इंट्रोडक्शन दो। रंतारो खड़ा होता है और फिर रंतारो कहता है, मेरा नाम है रंतारो सुजो और आप सभी से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मिस सुजो कहती है, ठीक है रंतारो बैठ जाओ। तो आज का हमारा लेसन ये है कि और फिर वो आगे पढ़ाने लगती है। रंतारो मन में सोचता है, मेरी क्लास टीचर एक फीमेल है, एक सेकंड रुको, मुझे पूरा क्लासरूम देखने दो। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद रंतारो कहता है, क्या यहाँ इस क्लासरूम में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा है यार। अबे यार ऐसे कैसे। और सबसे बुरा तो ये कि जो मेरा सीट है वो लड़कियों के साइड सबसे ज्यादा अटैच क्यों है। घंटी बजती है, स्कूल खत्म होता है और रंतारो थका हारा कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हो गया। अरे यार, सारे के सारे टीचर्स ऑलमोस्ट फीमेल है, बस हफ्ते में एक दिन, बस एक दिन एक मेल टीचर है जो खाली स्पोर्ट्स के लिए है। बाकी यार ऐसे काम चलेगा। तभी वो एक लड़की को देखता है, वो अपने घर में जा रही होती है। उसे देखते हुए रंतारो कहता है, एक सेकेंड, ये टिया है ना, ये तो मेरे क्लास में है। काफी नजदीक है इसका घर मेरे घर से। रंतारो घर पहुंचता और कहता है, मैं घर आ गया बहन। उसकी बहन कहती है, आपका सबक है तो भैया, तो कुछ खाइएगा। रंतारो कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना। रुका कहती है, ठीक है भैया। रंतारो कहता है, और हाँ, मैं जा रहा हूँ सोने, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। रुका कहती है, ठीक है भैया, समझ गई। रंतारो अपने रूम में जाता है, अपना कपड़ा बदलता है। उसके बाद कहता है, हाँ यार आज का दिन सच में बहुत थका देने वाला था, चलो थोड़ा खेल के सो जाते हैं। इफ यू नो यू नो। अगली सुबह रंतारो सोया रहता है। 8 बजे उसका अलार्म बजता है। रंतारो अचानक से उठता है और कहता है, अरे मैं तो अलार्म बदलना ही भूल गया था यार, सिर्फ 25 मिनट बचे, मैं लेट हो जाऊंगा। रंतारो जल्दी जल्दी अपना कपड़ा बदलता है और फटाक से भागते भागते सीढ़ी की तरफ जाता है। और नीचे उतरने की कोशिश में स्लिप कर जाता है और गिर जाता है। रुका उसे देख लेती है और कहती है, क्या हुआ भैया, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? रंतारो कहता है, गुड मॉर्निंग सिस, मैं लेट होने वाला अपने स्कूल के लिए। रुका हंसते हुए कहती आज तो संडे है भैया। है। रंतारो कहता है, "हाँ, सच में, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ यार। रुका कहती है, अगर आप उठ ही गए हैं तो हमारे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ब्रेड लेते आइएगा।
रंतारो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। रंतारो दुकान पे जाता है ब्रेड खरीदने के लिए, तभी वहां पे देखता है उसका एक क्लासमेट जो है वो वहां पे स्मोकिंग कर रहा होता है। क्लासमेट रंतारो को कहता है Nel or qué? Yuge. रंतारो कहता है मैं नहीं पीता हूँ। क्लासमेट उसका कहता है Coffee da दूध की दूले लगते हो तुझे तुम्हारा नाम क्या था फ्रांड तारू शायद से रंतारो गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा नाम रंतारो है, तुम्हारा क्या नाम था? माचुदा। मात्सुदा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा नाम मात्सुदा लड़ना चाहता है क्या रंतारो कहता है नहीं मैं कुत्तों से नहीं लड़ता, और ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। मात्सुदा कहता है You will pay for this. फिर सीन शिफ्ट होता है और रंतारो अगले सुबह स्कूल जाता है। फिजिकल के टीचर मास्टर हुसी स्टूडेंट से कहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे कैंपस में एक नया स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन की बात सुनते ही रंतारो मन में सोचता है ओह एक कंपटीशन, हाँ अगर इस कंपटीशन में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर मैं फेमस हो जाऊंगा, सारी लड़कियां मेरी दोस्त बनने की कोशिश करेंगी। ओहो नहीं 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 गलत मत सोचो गलत मत सोचो। जब रंतारो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके माथे पे पट से एक रबर पड़ता है। रंतारो पीछे मुड़ता है तो देखता है ये माचुदा मारा था। माचुदा कहता है हारने के डर से कहीं इस कंपटीशन में भाग मत ले लेना तारो ये सुनने के बाद रंतारो के अंदर जोश आता है, वो अचानक से खड़ा होता है और कहता है सर मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूंगा। मास्टर उसी कहते हैं ठीक है रंतारो सोचियो, मैं तुम्हारा नाम लिख लेता हूँ। रंतारो फिर मन में सोचता है मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन एक सेकेंड ये क्या, एग्जाम का दिन और कंपटीशन का दिन दोनों एक ही दिन है? अरे नहीं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम देखते हैं कि इंग्लिश की पीरियड हो रही होती है और उस टाइम पे रंतारो जो है उसे उबासी आ रही होती है, वो हेड डाउन करके बैठा हुआ रहता है। तभी उसे सुनी सुनी आवाज़ सुनाई देती है। लड़की कहती है मैम इसका सही ऑप्शन सी होगा। मिस युजू बोलती हैं। Seizo, both Berhes, Fesirosaki. रंतारो मन में सोचता है एक सेकेंड ये क्या, एल्फा ये यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ कब से है? एक सेकंड उस दिन तो ये नहीं थी, शायद उस दिन ये नहीं आई थी, लेकिन ये इसी क्लासरूम में है, मैंने अभी तक इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? तभी मिस सुजू कहती है Rentaro, question number 8, concert Galba. Rentaro, रंतारो हड़बड़ाते हुए कहता है यस मैम ऑप्शन डी। मिस सुजू कहते हैं नहीं बेवकूफ़ ये गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सारे क्लास रंतारो पे हंसती हैं, फिर बेचारा रंतारो थोड़ा शर्मनाक महसूस होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रंतारो अपने कमरे में बैठा हुआ है, आधी रात हो रही है। वो कहता है इस टाइम पे मैं हमेशा अपने से खेला करता था, लेकिन अब मुझे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं अपने सारे हेंटाई मांगास वीडियोस सब कुछ छुपा दूंगा, मैं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हूँ अपने एग्ज़ाम तक। उस दिन से रंतारो इसुजू बहुत मेहनत करता है और एग्ज़ाम देता है, साथ ही साथ कंपटीशन भी करता है। उसके कुछ दिन बाद इंग्लिश का पीरियड चल रहा होता है। मिस युजू क्लास टीचर्स आती हैं क्लास में और कहती हैं सभी से Tobacho, result आ चुका है, सबका रिजल्ट मेरे हाथों में है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाला स्टूडेंट है टिया कुरोनाई। तुम पहली बार अपने लाइफ में सेकंड आई हो। फर्स्ट करने वाला है रंतारो इसुजू। ये सुनने के बाद टिया कुरनाई को गुस्सा आता है और वो अपने हाथों में ही पेंसिल को तोड़ देती है। मिस युजू कहती हैं ठीक है, फिर कंपटीशन का रिजल्ट आया है, फर्स्ट रैंक आया है। रंतारो इसुजू, क्या बात है, तुमने दोनों फील्ड में भी महारत हासिल कर ली। मात्सुदा कहता है बहुत बढ़िया नेल के का तो अच्छा किया अगली बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा मिस युजू कहती हैं लेकिन एक सेकंड, रंतारो है कहाँ पे? मीनवाइल जो रंतारो इसुजू है वो डेस्क पे सोया हुआ है। मिस युजू कहती है Wait, रंतारो उठ जाओ। रंतारो से सोचता कहता है यस मैम माफ़ कीजिए मैम, सो गया था क्योंकि मैं कुछ दिनों से अच्छे से सोया नहीं था। मिस युजू कहते हैं Congratulations, रंतारो, तुम ग्रैंड फर्स्ट किए हो, पढ़ाई में भी और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी। रंतारो कहता है सही में? ये कहता है रंतारो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मैं फेमस हो गया, क्या सभी मुझे देख रहे हैं? हाँ सभी मुझे देख रहे हैं, मैंने दिखा दिया आखिर मैं क्या हूँ। स्कूल खत्म होता है, रंतारो अपने घर में जाता है छाती चौड़ा करके एकदम प्राइड में। रंतारो कहता है आज तो मैं हेंटाई दिखूंगा, आज कोई रोक टोक नहीं, आज पार्टी होगी। रंतारो अपने घर में जाता है, गेट खोलता है, जैसे एंट्रेंस पे जाता है वहाँ पे देखता है किसी लड़की की शू रखी हुई है वहाँ पे। वो देखते हुए सोचता है आखिर ये किसके हो सकता है। रंतारो अपनी बहन से पूछता है कहते हुए क्या तुमने नए जूते खरीदे हैं? रुका कहती है नहीं भैया, ये मेरे नहीं है, ये आपकी फ्रेंड के हैं जो आपके रूम में बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। रंतारो चौंकते हुए कहता है क्या, आखिर क्यों, तुमने उसे मेरे रूम में क्यों भेज दिया? रुका कहती है मैं अपना रूम साफ कर रही थी भैया, इसलिए मैंने उसको आपके रूम में भेज दिया।
रंतारो मन में सोचता है कौन है ये, आखिर वो यहाँ पे क्या करने आए। नहीं नहीं नहीं, अगर उसने मेरा लस्टी कलेक्शन देख लिया, नहीं मैं ये सोच भी नहीं सकता, मुझे उसे रोकना होगा। रंतारो जल्दी जल्दी भागता है अपने रूम की तरफ और गेट खोलते ही कहता है तो ये तुम हो, हमेशा से टॉप करने वाली टिया कुरोनाई, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। टिया कहती है तो तुम यहाँ रहते हो रैंक फर्स्ट? रंतारो कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। टिया कहती है मैं तो तुम्हें पहली और आखिरी बार कंग्रेचुलेशंस करने आई थी रैंक फर्स्ट। अपने औकात में रहो और आज के बाद उससे ज़्यादा नंबर कभी मत लाना। रंतारो कहता तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। टिया कहती है अगर तुम स्कूल में कंफर्टेबल रहना चाहते हो तुम मेरा नौकर बन जाओ। रंतारो कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं बनूंगा। रंतारो ये कहते ही मन में सोचता आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्या इसे मेरे लस्ट कलेक्शन में से कुछ मिल गया या फिर इसे किसी कमजोरी के बारे में पता चल गई है क्या मेरी। टिया कहती है याद रखना रैंक फर्स्ट तुम पछताओगे इस निर्णय के साथ। मैं तुम्हारे इस डायरी को कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूँ, मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगी। रंतारो मन में सोचता है लेकिन कैसे, ये डायरी इसके हाथ में कैसे आई। ये डायरी तो कई महीनों पहले ही खो गई थी, इसमें मैंने अपनी सारी कमजोरी और अपने सारे स्ट्रेंथ को लिखा था, मुझे उसे अभी ही रोकना होगा। रंतारो दरवाज़ा बंद कर देता है और रंतारो सीरियस हो जाता है और कहता है मुझे वो दो। टिया कहती है तुम काफी नॉटी हो रैंक फर्स्ट, तुमने दरवाजा बंद कर दिया। टिया धीरे धीरे रंतारो की तरफ बढ़ती है। और आज का पार्ट यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ आई होप सो मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूँ। एंड फर्स्ट पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई होप सो, मैंने सोचा था भाई इसे 10 मिनट का करूँगा, लेकिन करते 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 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इट्स ऑल राइट। अगला वीडियो जो होगा वो मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट्स की रहे और जल्द ही मैं इसे लाऊँगा, चिंता मत करो। इन 7 डेज़ के अंदर मैं मिल लेते आऊँगा, ठीक है। अभी के लिए मेरे साथ टच में बने रहो और अगर तुम्हें मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको और भी ऐसी कहानी सुननी है, क्योंकि मेरे पास पिटारों में काफ़ी सारी कहानी भर रखी है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। आपका थैंक यू देखने के लिए इस वीडियो को। हेल्थ आई यूट्यूब चैनल सिंगिंग ऑफ।